ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम की पार्किंग में तेंदुआ देखा गया है। रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। नया क्रिकेट स्टेडियम की पार्किंग में तेंदुआ दिखाई देने की सूचना स्टेडियम प्रबंधन ने वन विभाग को दी है। वहीं तेंदुए का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पिछले कई दिनों से हापुड़ की हवा बेहद प्रदूषित हो चुकी है। प्रदूषित हवा और धुंध से बने जहरीली स्मॉग ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। पिछले 3 से 4 दिनों में ठंड भी बढ़ गई है। इसके चलते बच्चों की सेहत पर काफी असर पड़ रहा है। सोने से सीने में इन्फेक्शन से खांसी, जुकाम, नाक बंद, नाक बहने और बुखार की शिकायतें आ रही हैं। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक स्कूल करनापाली इन दिनों काफी चर्चा में है और स्कूल के चर्चा का विषय है कि बच्चों की पढ़ाई फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सहित शिक्षा गुणवत्ता के चलते इस स्कूल के सबसे ज्यादा बच्चों का सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रतिवर्ष चयन हो रहा है। कोरबा की कटघोरा एसडीएम रोहित सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने सड़क पर गिराते राखड़ और ओवरलोडिंग कर फर्राटे भर रहे 3 हाईवा पर कार्रवाई की है। एनटीपीसी के धनराज फ्लाई एश डाइक से राख परिवहन कर रहे थे और यही राखड़ मुख्य मार्ग पर गिरने से समस्याएं खड़ी हो रही थी। इसके चलते एसडीएम ने कार्रवाई की है। देहरादून में हवा में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। पहाड़ों की साफ सुथरी हवा में तेजी से प्रदूषण का जहर घुलता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से शहर का बिगड़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बता रहा है कि तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। खासतौर से सुबह और शाम के समय एयर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है। दिल्ली में हवा जहर बन चुकी है, जहां पर अब इंसान का सांस लेना बीमारी को गले लगाने जैसा है। हवा में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना 40 सिगरेट पीने के बराबर है। सोमवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया 978 पर, जो अब तक की सबसे खराब स्थिति है। सूरजपुर में भी आधार ऑपरेटरों ने हड़ताल शुरू कर दिया। आधार कार्ड ऑपरेटर फिलहाल 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। दरअसल आधार कार्ड ऑपरेटर सरकार की नई नियमावली से नाखुश हैं। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक आधार केंद्रों को शासकीय परिसर में संचालित किया जाना है, जिसके चलते आधार ऑपरेटर बेरोजगार हो गए हैं और वहीं उनकी हड़ताल जो है जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने द साबरमती फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वे फिल्म को देखने जाएंगे। उनके साथ सांसद और विधायक भी फिल्म देखेंगे। सीएम ने कहा है कि घटना का दूध पानी की पानी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित AUAP के सत्र में सम्मेलन में शामिल होने के बाद यह ऐलान किया। आगरमालवा के कामधेनु गौ अभ्यारण्य में चल रही गौ कथा में बीजेपी विधायक हरदीप सिंह टंग शामिल हुए हैं। यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गायों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें गौ पाता पालने वालों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, वरना उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। बटियागढ़ के महुआ छार गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 भाइयों के साथ मारपीट की गई है। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पीड़ित ने बताया कि तहसीलदार के सीमांकन के बाद वे अपनी जमीन पर बुआई कर रहे थे। इसी दौरान 5 से 6 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान सीएम की पत्नी कौशल्या देवी साय और अन्य परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक चित्रा मटामी, राज्य महिला आयोग की सदस्य ओजस्विनी मंडावी समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। नारायणपुर पुलिस के प्रयासों और शासन की नीतियों से प्रभावित होकर एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। वह माओवादी संगठन में परतापुर एरिया मेड़की LOS पार्टी सदस्य के तौर पर कार्य कर रही थी और पिछले 4 वर्षों से माओवादी संगठन में शामिल थी। वह थाना सोनूपुर, छोटे बेटिया, कोयली बेड़ा क्षेत्र में विभिन्न नक्सली गतिविधियों में भी शामिल थी। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले तरेन नगर में हिंदू समाज द्वारा नगर बंद का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई न होने से नाराज हिंदू समाज द्वारा बस स्टैंड पर प्रशासन के खिलाफ सुंदरकांड का पाठ करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि 20 दिन पूर्व हिंदू समाज ने तहसीलदार को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा था। भौतिकता से परे अलौकिक और आध्यात्मिक खोज की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती पुस्तक स्वयं की खोज का विमोचन समारोह
शान अवध होटल अयोध्या में आयोजित किया गया है। विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि रामदास जी महाराज व विशिष्ट अतिथि रुदौली विधायक रामचंद्र यादव के साथ ही कई गणमान्य व्यक्ति भी शामिल रहे। देवेंद्रनगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद शुक्ला के नेतृत्व में मंगलवार को देवेंद्रनगर तहसील प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर भाजपा सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए राज्यपाल के नाम देवेंद्रनगर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बुधनी विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की कार्यशैली की निंदा की है। कोरबा जिला के पाली थाना क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिर में बीती रात लाखों के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है, जिसकी शिकायत पाली पुलिस से की गई है। पुलिस ने तत्काल डॉग स्क्वाड की टीम और एफएसएल की टीम को बुलाया। दोनों टीमों ने बारीकी से जांच पड़ताल की है। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी कोई सुराग नहीं लगा है। नगर पालिका परिषद दीपका में वार्ड क्रमांक 7 के कृष्णा नगर में 2016 से लेकर आज तक बस्ती वासियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दशक से संघर्ष करते रहे हैं। गेवरा रोड, पेंड्रा रोड, रेल कॉरिडोर से चारों तरफ से कृष्णा नगर 50 फीट की गहराई में या कुआं के समान हो गया है। वार्ड वासियों ने शुरू से ही प्रस्तावित रेलवे लाइन का विरोध करते आ रहे हैं। कोटद्वार तहसील में आम जनमानस को एक ही स्थान पर उनकी विभिन्न समस्याओं का निपटारा किया जाए, इसको लेकर तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी इलागिरी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ आम जनमानस की समस्याओं को सुना। इस मौके पर 64 शिकायतें दर्ज की गई हैं। सबसे ज्यादा जो शिकायतें जमीनों से संबंधित थी। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बरेली के अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद के जज और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं की मांग है कि जब तक गाजियाबाद जिला जज को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। अधिवक्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में कल उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का भविष्य कल तय हो जाएगा। इसी कड़ी में कटहरी विधानसभा में भी कल उपचुनाव होगा। कटहरी विधानसभा में कुल मिलाकर 425 बूथ हैं, जिनके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अनूपपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले भर में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत फुंगा चौकी पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर मझगवां रोड तिराहा पर आरोपी संतोष कुमार गुप्ता निवासी बनगवां जिला अनूपपुर को रेड कार्रवाई कर 650 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा के सहित गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई गांजे की कीमत 7,000 रुपये बताई जा रही है। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल को भव्य बनाने के लिए एसडीएम मसूरी अनामिका सेन अधिकारियों और मसूरी के स्टेक होल्डरों के साथ मसूरी एसडीएम कार्यालय में बैठक की है। इस मौके पर मसूरी में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाले मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल को जनवरी के प्रथम सप्ताह में करवाए जाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। रायबरेली जिला प्रशासन मिलावटी शराब पीने से हुई मौतों से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। रायबरेली में आबकारी और पुलिस की सुस्ती से अवैध शराब के कारोबारी खुलेआम मिलावटी शराब बेच रहे हैं। रायबरेली में सब्जी बाजार के बीच अवैध शराब बिकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के कुरिहर गांव के बाजार का है। टीकमगढ़ में डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान हैं। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे नाराज किसानों ने अस्पताल चौराहे पर जाम लगा दिया। खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम लगने की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी के साथ एसडीएम संजय दुबे मौके पर पहुंचे। इस दौरान करीब 1 घंटे तक अस्पताल चौराहे पर जाम लगा रहा। पीलीभीत में नक्सली उर्वरक का कारोबार ढलने से चल रहा है, जिसकी जानकारी प्रशासन को लगी, जिस पर नकली डीएपी की सूचना पर डीओ, एडीओ, एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई की है। नकली उर्वरक का कारोबार लंबे समय से चल रहा था। प्रशासन ने गोदाम के अंदर से 94 बोरी नकली उर्वरक की बरामद की है। प्रशासन अधिकारियों ने मौजूदगी में गोदाम को सीज किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में आयोजित एयूएपी के 17वें सम्मेलन में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। जीवन मूल्य और मेरिट का सबसे बेहतर तालमेल भारत में रहा है। सीएम ने कहा कि नैतिक मूल्यों का अंतर कौरव पांडव में दिखाई देता है। रावण भी महारथी था, लेकिन नैतिक मूल्य नहीं थे।
मध्य प्रदेश के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल राज्य सरकार प्रदेश में सरकारी विभागों में खाली पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने वाली है। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में आगामी 5 सालों में 2.5 लाख खाली पदों पर नियुक्तियां होगी। मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा से आ रही हवाओं के कारण कई स्थानों पर रात का तापमान कम दर्ज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में सीजन का पहला घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिन में तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश में दिसंबर से पहले ही ठंड का असर दिखाई देने लगा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोदा में चबूतरे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्ष के लोग शांति समझौते के बैठक के दौरान पुलिस के सामने ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 4 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया। गोवर्धन के मगोर्रा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां बाइक सवार 4 युवकों को बस ने टक्कर मार दी है, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बक्सर के केशव नगर में डेंगू ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। अभी तक कई लोग डेंगू की जद में आ चुके हैं। लोग स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन को कई बार सूचना दिए जाने के बाद भी पूरे क्षेत्र में किसी तरह की कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया गया है। नगर पालिका की लापरवाही के चलते नालियां चौक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित होगा। इस सत्र की घोषणा के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सत्र की अवधि पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 दिन का सत्र बहुत छोटा है। दीपक बैज ने मांग की है कि विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाई जाए ताकि प्रदेश के हर मुद्दे को उचित रूप से उठाया जा सके। शीतकालीन 4 धाम यात्रा 16 दिसंबर से शुरू होगी, जहां ग्रीष्मकालीन स्थल के कपाट बंद होने के बाद अब श्रद्धालु शीतकाल में भी 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि यह भ्रांति दूर की जा रही है कि यह यात्रा केवल ग्रीष्मकालीन में ही संभव है और वे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के शीतकालीन स्थलों का दर्शन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि इंदिरा गांधी एक दूरदृष्टि और एक सशक्त प्रशासक के रूप में रही हैं, जिन्होंने भारत को बहुत ऊंचाई दी है। प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते विदेश में उनकी जो मान्यता है, आज हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। गुजरात के सूरत में झुलस ऑफ डॉक्टरों के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का खुलासा हुआ है। यहां बिना डिग्री के 5 लोगों ने जनसेवा के नाम पर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दिया और हॉस्पिटल के उद्घाटन को लेकर छापे गए इन्विटेशन कार्ड में सूरत पुलिस के आला अधिकारियों के नाम भी बिना पूछे छपवा दिया। हालांकि हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में कोई अधिकारी शामिल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी और प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। इंदौर के बंगाली चौराहा स्थित शराब की दुकान पर उस पर चलने वाले अवैध अहाते को लेकर क्षेत्र के लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। क्षेत्र की महिलाओं ने जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत की है। इस दौरान महिलाओं ने शराब दुकान संचालक संबंधित लोगों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि महिलाओं ने कहा कि उनको धमकियां भी मिल रही हैं शराब माफियाओं से। सिद्धार्थनगर के केंद्रीय विद्यालय परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के पहल पर कैरियर काउंसलिंग फेयर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त अखिलेश सिंह और पुलिस महानिरीक्षक आर के भरद्वाज ने शिरकत की। इस मौके पर विद्यालय परिसर में कई संस्थानों और कोचिंग सेंटर के स्टॉल भी लगाए गए। गुना में जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर सतीश राजपूत पर कल रात करीब 4 अज्ञात लोगों ने हमला कर मारपीट कर दी है। चिकित्सक ने आज इस घटना की पुलिस को सूचना दी है, जिस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजपूत अपनी ड्यूटी करने के बाद रात करीब 10:30 बजे अपने घर से लौट रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया।
दुर्ग पुलिस में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ राजस्व निरीक्षकों की मनमानी सामने आई है। 2 माह पहले प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों के तबादले हुए थे, जिनमें से 5 निरीक्षकों का तबादला जिले में भी किया गया था। नए निरीक्षकों ने जिले में अपनी आमद दर्ज कराई है, लेकिन कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद पुराने निरीक्षकों ने अपने प्रभार नए निरीक्षकों को सौंपने से इनकार कर दिया है। बेमेतरा जिला चिकित्सालय में एनडीआरएफ ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इस अभ्यास में आपातकालीन सेवाओं, उपकरणों और कई विभागों के आपसी समन्वय का परीक्षण किया गया है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थितियों में मरीजों के सुरक्षित निकालने और प्रबंध योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। राजधानी भोपाल में पुलिस ने नकली पुलिस बनकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक दुकान संचालक से पैसे की मांग कर रहा था, जिसकी सूचना थाने में दी गई थी, जिसके बाद ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास एक बाइक और मोबाइल भी बरामद किया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जन सुनवाई संपन्न हुई है, जिसमें उन्होंने शहरवासियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान कई पीड़ितों ने रॉडकास्ट के माध्यम से आर्थिक सहायता की मांग की है। इसके अलावा जन सुनवाई में जमीन संबंधित शिकायतें भी आई हैं। जशपुर के खजरीड़ाप गांव में घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी और सास को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल ने बताया है कि आरोपी खिरसा अगर यादव के 2 बच्चे हैं, जिनकी देखरेख कर उनकी सास घर पर आई हुई थी। देर शाम पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद आरोपी ने पत्नी और सास की हत्या कर दी। खबर मंदसौर से है, जहां इसाकपुर तहसील के एक पटवारी को लोकायुक्त ने घूस देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी ने एक किसान से पारिवारिक जमीन के बंटवारे के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और 10,000 रुपए पहली किस्त के रूप में देने की बात कही थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने उज्जैन लोकायुक्त से की थी। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी का विशेष रूप से योगदान रहा है। रायपुर में हुए डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल शराब दुकान से हुए विवाद में एक गैंग ने लड़कों ने दूसरे गैंग के एक युवक पर चाकू मारकर हमला कर दिया था, हत्या कर दी थी, जिसके बाद दूसरे गैंग के लड़कों ने हत्या करने वाले युवक का घर से अपहरण कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया है। ये दोनों घटनाएं विधानसभा थाना क्षेत्र की हैं, जहां तनाव का माहौल है। लक्सर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें तहसील संबंधित ज्यादातर विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने तहसील दिवस में नदारत अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निडोरी के शहपुरा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तूफान कार से 19 पेटी शराब पकड़ी है। साथ ही 4 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 1,28,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी कार में शराब भरकर सप्लाई करने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उनको दबोच लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मंदसौर की श्यामगढ़ कृषि उपज मंडी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन फटने से किसानों की प्याज की फसल पानी में बह गई है। बता दें कि श्यामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शुभारंभ 10 नवंबर को क्षेत्रीय विधायक और सांसद सुधीर गुप्ता ने किया था। किसानों ने जल संसाधन विभाग और परियोजना की देखरेख कर रही कंपनी के अधिकारियों से मुआवजे की मांग की है।